देखिए, भागवतम जो है ये एक ऐसा ग्रंथ है जो जब मेरे जीवन में आया तो मेरे जीवन में जो है तरक्की की शुरुआत हुई। आई नेवर थॉट कि मैं इस इतना ऊपर जीवन में जाऊंगी। और लोग कहते हैं कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतने पापड़ बेले तब हम यहाँ पर पहुंचे। मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ मेरी श्रद्धा थी, मेरी मेहनत थी, कि मैं जो भी क्लास दूँ उसे बेस्ट देने की कोशिश करूँ। पर ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जो राइज़ मेरे जीवन में शुरू हुआ वो तब हुआ जब एक कोई व्यक्ति मेरे घर में मुझे भागवतम देकर गया। और जो मुझे देकर गया, मैंने उस पे बिलीव नहीं किया था। मैंने जो है, पहले मैं हॉस्पिटल में जॉब करती थी। देन फॉर सम रीजंस मुझे हॉस्पिटल छोड़ के घर से प्रैक्टिस करना शुरू करना पड़ा बिकॉज ऑफ माय सन। कि जब न्यूक्लियर फैमिली हो जाती है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मदर बिकम्स प्रायोरिटी। तो आई वॉज वर्किंग इन अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और बट फॉर सम रीजंस आई क्विट and I started my practice from my place only. और फिर जो है, अभी इतना अच्छा प्रैक्टिस चल नहीं रहा था कि किसी से मुलाकात हुई और किसी ने मुझे कहा आपको भागवतम पढ़नी है, तो ऐसे तो कि आप मुझे लाकर दे दीजिए। और उन्होंने ये स्पेसिफाई किया कि श्रीमद् भागवतम ही पढ़नी है, गीता प्रेस की। तो इस कौन की मैं पहले पढ़ चुकी थी। तो आई सेड ओके, गुड इनफ, आप मुझे ला दीजिए। तो उन्होंने मुझे घर पर ही ला कर दी। और बहुत ही श्रद्धा से जो है, मैंने इसे जहाँ हमारा मंदिर है वहाँ पर इसको पहली बार खोला जो है। पर मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि इस ग्रंथ को ईश्वर के समान पूजा जाता है, प्रॉपरली जो है इसकी सेवा होती है। बट स्टिल जो स्टडी टेबल हमारा होता है रख कर अच्छे से बैठ कर जो है श्री गणेशाय नमः करके आई स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक। बिलीव मी, तब मुझे पहली बार समझ में आया कि ये 5 एलिमेंट्स हैं क्या। तो अब जैसे बीइंग अ स्टूडेंट मैंने स्टडी किया था 5 एलिमेंट्स, तो मुझे यही समझ में आता था कि पानी हम देखते हैं वही जल है, अग्नि हमारे घरों में होती है वही अग्नि है। लेकिन इनकी अपना एक अस्तित्व है, उसको समझने में मुझे समय लगा। तो आप देखिए 20 साल की प्रैक्टिस है जिसमें जो मेरा सेल्फ प्रैक्टिस को भी 15 साल जो मैंने अपना सेटअप शुरू किया था उसको हो गई। तो करीब 12-13 साल से मैं श्रीमद् भागवतम पढ़ रही हूँ। एक बार पढ़ा, आई कुड फील सम डिफरेंस इन माई सेल्फ विद इन मी। इस फीलिंग को इनडायरेक्टली मैंने लास्ट क्लास में, आप लोग एक रिकॉर्डिंग देख लेना, जो एक ममता, और जो ममता जो भाव जो बॉडी के अंदर चेंजेस लेकर आते हैं, वो सब फील मैंने सच में किया था जब मैंने लास्ट चैप्टर में देखा कि कृष्ण को देखकर उसकी माता के अंदर जो फीलिंग आती है। एंड आई वॉज वंडरिंग कि मेरी शायद सोल को ये टच कर रहा है कि इतना सब कुछ चेंजेस। फिर मेरी एक ना आदत है, बुक को मैं सीधा चैप्टर से ही खोलती हूँ, प्रीफेस नहीं पढ़ती कभी, इंट्रोडक्शन नहीं देखती। मुझे लगता है लेट्स स्टार्ट। और ना सीनियर्स जानते हैं गॉल ब्लैडर एनर्जी कैसी होती है, मेरी गॉल ब्लैडर वाली एनर्जी है, फटाफट फटाफट सब कुछ तो जब सेकंड टाइम जो है मैंने दोबारा किताब खोली, एक बार पढ़ लिया, और मुझे ये पता है कि कहीं किसी सत्संग में सुना था कि श्रीमद् भागवतम को कम से कम 5 बार पढ़ना चाहिए। मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं था, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी कुछ चीज़ों को समझने में। तो आई ओपन द बुक अगेन, फिर से शुरू किया पढ़ना।
तो इस बार में मुझे ये लगा कि कुछ नया पढ़ें, कुछ ऐसी चीज़ें डिकोड हुई जो मुझे पहली बार में समझ में नहीं आया, एंड दिस जर्नी कंटिन्यूड। इस बार फर्स्ट टाइम जो है भागवतम सिर्फ वेडनेसडे को खुलती है आप लोगों के लिए। अब मैं और चीज़ों को डिकोड करना शुरू हो गई हूँ, मत्स्य पुराण है, महाभारत है, दूसरे ज्योतिष शांग है, आयुर्वेदा के ऊपर किताबें हैं। तो अब वो मैं ना डिकोड कर पा रही हूँ। अब कहना क्या चाहती हूँ, तो सेकंड टाइम में जब मैंने बुक खोला तो मैंने इस बार इंट्रोडक्शन पार्ट खोल लिया। तो उस इंट्रोडक्शन पार्ट में श्री कृष्ण का वचन है उद्धव से। उद्धव जो है उनके बहुत ही करीबी दोस्त हैं। वो समय आ गया है जब श्री कृष्ण जो है देह का त्याग करने के लिए बैठ गए हैं, और उद्धव उनकी शरण में है। वो ये कहते हैं कि कलयुग ऑलमोस्ट आ चुका है, कली तो बस ये देख रहा है कि कब आप देह का त्याग करेंगे तो मैं अपना पूरा रुतबे के साथ अपनी पावर सबको दिखाना शुरू करूंगा। तो आप ये समझो कि सबके सब मंद बुद्धि हो जाएंगे, सबकी व्यवहार सब अधर्म की ओर आकृष्ट होंगे। तो उनका ऐसे मनुष्य का उद्धार कैसे होगा ना भाई, उनका कसूर क्या है उनको तो। अब देखो हमें तो स्कूलों में ये सब चीजें बताई नहीं गई थी, है ना। हमें कभी एलिमेंट्स की नॉलेज नहीं थी। तो अब अगर हमें नहीं बताया गया तो हमें हमारा क्या कसूर है, हम कौन सा हवन या यज्ञ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तब श्री कृष्ण ने कुछ चीजें बोली थी, वचन दिया था कि जिसके घर में ये पुस्तक आ जाएगी उसके घर आंगन से कली का प्रभाव हमेशा दूर रहेगा। अब कली क्या है, आपके घर में कलह होते होंगे, मनमुटाव होता होगा, किसी वजह से कोई कचहरी का चक्कर काट रहा है, किसी वजह से कोई हॉस्पिटल का चक्कर काट रहा है, एंड ऑल दैट। तो ये कली का जो प्रभाव है वो उस घर आंगन पे अपना प्रभाव नहीं डालेगा। फिर उसने बोला कि आप घर आंगन में आ गए तो आपको उसे से पढ़ना है, उसकी सेवा करनी है। पर आप इसे एज अ बुक रख दोगे तो उसकी एनर्जी नहीं काम करेगी। तो मेरे अंदर ये भाव सालों से था। मैं इस लायक अपने आप को नहीं समझती हूँ कि मैं ये वाला ज्ञान दे सकती हूँ, लेकिन अंदर एक भाव था कि सबका भला करूं वाली फीलिंग आती है ना। तो मैंने सालों से जो है 4-5 सालों से अपनी हर क्लास में, मंजरी को पता है, इसके घर में भी जबरदस्ती मैंने भागवतम भिजवाई। काफी स्टूडेंट्स को बोला भागवतम लेकर आओ। मोस्ट सीनियर यहाँ पे अभी मंजरी ही है, रिमेम्बर मंजरी। फिर लोगों ने भागवतम मेरे कहने से तो ली, लेकिन मैंने देखा कि बहुत ही घरों में खुल ही नहीं पा रही है। तो इसमें आप लोगों का कसूर नहीं होता है। ऐसी एक कथा जो है देवों के देव महादेव में भी है कि उसको डिकोड करने के लिए आपको जो है मेंटली और फिजिकली बोथ प्रिपेयर होना होता है। तो कुछ चीजें आप लोग गुरु के बिना नहीं कर सकते। पता नहीं मेरे शायद कुछ पूर्व जन्म के ऐसे कुछ कृत्य रहे होंगे कि उसका प्रभाव जो है मैं अपनी लाइफ में दिनों दिन देखती जा रही हूँ। तो बहुत बहुत कृपा है ईश्वर की कि ये पुण्य भी मैं करने लायक तो अपने आप को सच में नहीं समझती, पर कर पा रही हूँ कि आप लोग भी सुन लो। क्योंकि सिर्फ सिमरन से, सिर्फ सुनने से भी आपको जो फल की प्राप्ति होती है, इसी फल की प्राप्ति जो है सतयुग में यज्ञ करने से, तपस्या करने से मिलती थी। तो इसलिए मैंने बार बार कहा कि व्यासदेव ने कहा ये बात कि कलयुग इज द बेस्ट युगा। वाई? बिकॉज सिर्फ छोटी छोटी आपकी कथामृत पढ़ने से, सुनने से, चाहे आपको अभी ये कुछ चैप्टर्स ऐसे आएंगे जो आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे, देन आई बी रिक्वेस्टिंग कि चुपचाप सुन लो, आपके कानों में जाना चाहिए। आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी सबकॉन्शियस माइंड में चीजें रीएक्टिवेट होंगी जिसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा। और इसका जो, जब आपको पता चलता है तो बहुत
बाद में पता चलता है, विच आई पर्सनली रियलाइज्ड। आई एक्चुअली पर्सनली रियलाइज कि ये चीजें धीरे धीरे डिकोड होती हैं, और धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीजें रिएक्टिव होती हैं, और आप अपने जीवन के अंदर इसका फल देखते हैं। स्वतः ही त्याग आ जाता है। अगर हम मैं बोलूंगी चलो कल व्रत रखते हैं, नहीं रखा जाता, मैं खुद ही नहीं रखना चाहती हूँ, नहीं रख पाते। लेकिन जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीजें रिएक्टिव होती हैं, यू नो डीकोड होना शुरू होती हैं, तो आपकी बिहेवियर के अंदर कुछ चेंज आने लगता है। आज मैं जो कहानी शुरू करूंगी, आज जो है हम वर्णाश्रम को देखेंगे क्या होता है। अ, कलयुग जो है, अब जब आज मैंने मत्स्य पुराण में जो पढ़ा, उन्होंने बताया कि सतयुग, जिसको कृत युग भी कहते हैं, और त्रेता युग, दोनों में सिमिलैरिटीज थी, और द्वापर युग और कलयुग में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है। यहाँ पे अधर्म ज्यादा है, वहां पे धर्म ज्यादा है ना। तो चीजें आज हम जो है वर्णाश्रम देखेंगे कि ये वर्णाश्रम क्या चीज होती है, और जो हम आज एक भ्रम पाल के बैठे हैं। नंबर वन, हमें लगता है कि मनी सेव करें सो दैट अंत समय में हमें 5 स्टार होटल यानी कि हॉस्पिटल मिलना चाहिए, है ना। आप इनडायरेक्टली क्या करते हैं, इन चीजों को मैनिफेस्ट करें, क्योंकि उस 5 स्टार का सुख जो है आपके रिलेटिव भोगेंगे, हम तो तड़प ही गए होंगे ना मुक्ति के लिए। सेकेंडली, हमें ये लगता है कि हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे। ये वाली सोच, इन दो चीजों को बिल्कुल अपने मन से, आत्मा से निकाल के फेंक दो। सिर्फ भगवान से ये प्रे करना कि जाना तो निश्चय है ना, सर्टेन है डेथ, हमारे जीवन में जाना तो पक्का है, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन ऐसे जाना कि किसी को तकलीफ ना हो। वर्णाश्रम का जो कॉन्सेप्ट है वो आज आप चैप्टर में देखेंगे, सबके लिए पॉसिबल आज की डेट में नहीं है। आई विश कि मेरे नसीब में हो, आई डोंट नो, पर वो सारी चीजें हमारी प्रैक्टिस में नहीं है, लेकिन क्योंकि हम सुन रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव हमारे जीवन में अवश्य ही आएगा। तो हम आज का चैप्टर शुरू करते हैं। अथ त्रयोदशोऽध्याय। विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गंधारी का वन में जाना। सूत जी कहते हैं, विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई थी। तो जब युद्ध आरंभ हुआ था, तो उस समय विदुर जी का जो मन है, आत्मा है, वो खिन्न हो गई थी, वो उस युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। इसलिए वो जो है तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। और उस जमाने में तीर्थ यात्रा का मतलब होता था पद यात्रा। आप पैदल ही जाएंगे, और जो मैंने पुस्तकों में से देखा समझा, ये लोग नदी के किनारे किनारे से जो है एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते थे। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जितने प्रश्न किए थे, उनका उत्तर सुनने के पहले ही श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति होने के कारण वे उत्तर सुनने से उपराम हो गए। तो विदुर जी जब तीर्थ यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने जो है रास्ते में जो भी ज्ञानी पुरुष मिलते थे, उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे, उनसे प्रश्न किया करते थे, उनको उत्तर मिलते थे। तो ये वो समय काल था जिस समय श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था, तो उनको वो अनुभूति हो गई थी। शौनक जी, अपने चाचा विदुर जी को आया देख धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई, देखिए जब विदुर जी पुनः हस्तिनापुर लौटे तो उस समय युद्ध जो है समाप्त हो चुका था। सारी चीजें नॉर्मल हो चुकी थी, युधिष्ठिर ने अनेकों यज्ञ कर दिए थे, भीष्म पितामह का देह त्याग हो चुका था। उसके बाद जो है विदुर जी हस्तिनापुर में लौट कर आए।
तो अपने चाचा विदुर जी को आया देख धर्मराज युधिष्ठिर उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गंधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि तथा पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी और अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां सबके सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में प्राण आ गया हो ऐसा अनुभव करते हुए उनकी अगवानी के लिए सामने आए। यथा योग्य आलिंगन और प्रणाम आदि के द्वारा सब उनसे मिले और विरह जनित उत्कंठा से कातर होकर सबने प्रेम के आंसू बहाए। युधिष्ठिर ने आसन पर बैठाकर उनका यथोचित सत्कार किया। जब वे भोजन एवं विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे थे, तब युधिष्ठिर ने विनय से झुककर सबके सामने ही उनसे कहा। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रखकर उन्हें सेते और बढ़ाते हैं, वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल्य से अपने कर कमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा है। बार-बार आपने हमें और हमारी माता को विषदान और लाक्षागृह के दाह आदि विपत्तियों से बचाया है। क्या आप कभी हम लोगों को भी याद करते रहे हैं? आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया? आपने पृथ्वी तल पर किन-किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया? प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका भी अवश्य ही गए होंगे। वहां हमारे सुहृद एवं भाई बंधु यादव लोग, जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण हैं, अपनी नगरी में सुख से तो है ना? आपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य ही होगा। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया था, सब क्रम से बतला दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं की। यदुवंश यानी कि श्री कृष्ण के जो परिवार था, उनका विनाश हो चुका था। श्री कृष्ण भी जो है देह का त्याग कर रहे थे। करुण हृदय विदुषी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने ये अप्रिय एवं असह्य घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मांडव्य ऋषि के शाप से वे 100 वर्षों के लिए शूद्र बनकर आए थे। अब ये एक कथा आती है कि मांडव्य ऋषि को जो है गलती से जो है सजा दे दी गई थी। तो गलत अपराध में वो पकड़े गए थे, तो मृत्यु के उपरांत उन्होंने यमराज से प्रश्न किया कि मैंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से मेरे को ये दुख आया। तो यमराज जो कि सूर्य पुत्र हैं, जिन्हें धर्मराज भी कहा जाता है, उन्होंने मांडव्य ऋषि को बताया कि बहुत ही छोटी आयु में, बालकपन में, आपने एक टिड्डे को जो है दुख दिया था। सींग से उसको कुछ किया होगा, उन्हें दुख दिया था। जो ये पाप आपसे हुआ, उसी की वजह से आपको ये सजा सुनाई गई थी और आपको अपमानित होना पड़ा था। तो उन्हें मांडव्य ऋषि को बहुत गुस्सा आता है। वो ये कहते हैं कि छोटे से बालक को संसार का कोई समझ नहीं है। उसे ये भी नहीं पता होता कि उस टिड्डे में भी चेतना है, मैं उसको दुःख दे रहा हूँ और इतनी सी बात पर आप मुझे श्राप नहीं दे सकते। तो उन्होंने जो है कहा था कि आज के बाद जब जब तक एक बच्चा समझदार नहीं हो जाता, उसके किसी भी कृत्य को आप काउंट नहीं करेंगे।
और उन्होंने यमराज जी को श्राप दिया था, जिसकी वजह से वो इस जन्म में विदुर जी के नाम से शूद्र बनकर जन्मे थे। इतने दिनों तक यमराज के पद पर अरियमा थे और वही पापियों को उचित दंड देते थे। मैं कुछ मिस तो नहीं कर गई? पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में रहे। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मांडव्य ऋषि के शाप से ये 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। इतने दिनों तक यमराज के पद पर आर्यमा थे और वही पापियों को उचित दंड देते थे। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालों सरीखे भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देखकर अपनी अतुल संपत्ति से आनंदित रहने लगे। इस प्रकार पांडव गृहस्थ के काम धंधों में रम गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से ये बात भूल गए कि अनजाने में ही हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। अब देखते देखते उनके सामने वह समय आ पहुंचा जिसे कोई टाल नहीं सकता। परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, देखिए, अब बड़ा भयंकर समय आ गया है। झटपट यहाँ से निकल चले। हम सब लोगों के सर पर वह सर्वसम्मत काल मंडराने लगा है, जिसके टालने का कहीं भी कोई उपाय नहीं है। काल के वशीभूत होकर जीव का अपने प्रियतम प्राणों से भी बात की बात में वियोग हो जाता है। फिर धन जन आदि दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। आपके चाचा, ताऊ, भाई, सगे संबंधी और पुत्र सभी मारे गए। आपकी उम्र भी ढल चुकी, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया। आप पराए घर में पड़े हुए हैं। ओह! इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते सा जीवन कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं। जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा, भरी सभा में जिनकी विवाहित पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिए, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है। आपके अज्ञान की हद हो गई कि अब भी आप जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से क्या होगा? पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके ना चाहने पर भी क्षीण हुआ जा रहा है। अब इस शरीर से आपका कोई स्वाद सड़ने वाला नहीं है। इसमें फंसिए मत। इसकी ममता का बंधन काट डालिए। जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उनके अनजान में अपने शरीर का त्याग करता है, वही धीर कहा गया है। चाहे अपनी समझ से हो या दूसरे के समझाने से, जो इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरत हो जाता है और अपने अंतःकरण को वश में करके हृदय में भगवान को धारण कर संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है। इसके आगे जो समय आने वाला है वह प्रायः मनुष्यों के गुणों को घटाने वाला होगा। इसलिए आप अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चले जाइए। जब छोटे भाई विदुर जी ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया, तब उनकी प्रज्ञा के नेत्र खुल गए। वे भाई बंधुओं के सुदृढ़ स्नेह पाशों को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग से निकल पड़े। जब परम पतिव्रता सुबल नंदिनी गंधारी ने देखा कि मेरे पतिदेव तो उस हिमालय की यात्रा पर कर रहे हैं जो सन्यासियों को वैसा ही सुख देता है जैसा वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के द्वारा किए हुए न्यायोचित प्रहार से होता है, तब वह भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातः काल संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया।
और उन्हें तिल, गऊ, भूमि और सुवर्ण का दान दिया। इसके बाद जब वे गुरुजनों की चरण वंदना के लिए राजमहल में गए, तब उन्हें धृतराष्ट्र, विदुर तथा गंधारी के दर्शन नहीं हुए। युधिष्ठिर ने उद्विग्न चित्त होकर वहीं बैठे हुए संजय से पूछा, संजय, मेरे वे वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गंधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर जी कहाँ चले गए? ताऊजी अपने पुत्रों और बंधु बांधवों के मारे जाने से दुखी थे। मैं बड़ा मंद बुद्धि हूँ। कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके वह माता गंधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े। जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी और हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे, तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े बड़े दुखों से हमें बचाया था। वे हम पर बड़ा ही प्रेम रखते थे। हाय, वे यहाँ से कहाँ चले गए? सूत जी कहते हैं, संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को ना पाकर कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और विरहातुर हो रहे थे। वे युधिष्ठिर को कुछ उत्तर ना दे सके। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया। हाथों से आंखों के आंसू पहुंचे और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहा। संजय बोले, कुलनंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गंधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। महाबाहु, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुम्बुरों के साथ देवर्षि नारद जी वहां आ पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है। न जाने वे दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गंधारी यहाँ से कहाँ चले गए। भगवान, अपार समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे पारदर्शक हैं। तब भगवान के परम भक्त भगवान में देवर्षि नारद ने कहा, धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि ये सारा जगत ईश्वर के वश में है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है और वही उन्हें अलग करता है। जैसे बैल बड़ी रस्सी से बंधे और छोटी रस्सी से नथे रहकर अपने स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्ण आश्रम आदि अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप रस्सी में बंधकर ईश्वर की ही आज्ञा का अनुसरण करते हैं। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौने का संयोग और वियोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से ही मनुष्यों का मिलना बिछुड़ना होता है। तुम लोगों को जीव रूप से नित्य मानो या देह रूप से अनित्य, अथवा जड़ रूप से अनित्य और चेतन रूप से नित्य, अथवा शुद्ध ब्रह्म रूप में नित्य अनित्य कुछ भी ना मानो। किसी भी अवस्था में मोहजन्य आसक्ति के अतिरिक्त वे शोक करने योग्य नहीं है। इसलिए धर्मराज, वे दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे? इस अज्ञान जन्य मन की विकलता को छोड़ दो। ये पांच भौतिक शरीर काल, कर्म और गुणों के वश में है। अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान ये पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है? हाथ वालों के बिना हाथ वाले, चार पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले, और उनमें भी बड़े बड़े जीवों के छोटे जीव आहार हैं। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण हो रहा है। इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान, जो संपूर्ण आत्माओं की आत्मा है, माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हीं को देखो। महाराज, समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले वे ही भगवान इस समय इस पृथ्वी तल पर देवद्रोहियों का नाश करने के लिए काल रूप से अवतीर्ण हुए हैं। अब वे देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं। थोड़ा सा काम और शेष है, उसी के लिए वे रुके हुए हैं। जब तक वे प्रभु यहाँ हैं, तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो।
धर्मराज हिमालय के दक्षिण भाग में, जहां सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भागों में विभक्त कर दिया है, जिसे सप्त स्त्रोत्र कहते हैं। वही ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गंधारी और विदुर के साथ गए हैं। वहां वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है। वे केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास करते हैं। आसन जीतकर प्राणों को वश में करके उन्होंने अपनी चहु इंद्रियों को विषयों से लौटा लिया है। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के मल नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर और उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके उसे भी महाकाश में घटाकाश के समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में एक कर दिया है। ये मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों और मन को रोककर समस्त विषयों को बाहर से ही लौटा दिया है और माया के गुणों से होने वाले परिणामों को सर्वथा मिटा दिया है। समस्त कर्मों का संन्यास करके वे इस समय ठूंठ की तरह स्थिर होकर बैठे हुए हैं। अतः तुम उनके मार्ग में विघ्न रूप मत बनना। धर्मराज, आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वे जलकर भस्म हो जाएंगे। गार्ह इत्यादि अग्नियों के द्वारा पूर्ण कुटी के साथ अपने पति के मृत देह को जलते देखकर बाहर खड़ी हुई साध्वी गंधारी भी पति का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएंगी। धर्मराज, विदुर जी अपने भाई का आश्चर्य में मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग देखकर दुखित होते हुए वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। देवर्षि नारद यूं कहकर तुम्बुरों के साथ स्वर्ग को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया। अब मैं ये आपको पहले बता दूं कि हम जब आयुर्वेदा में शुरुआत में पढ़ते हैं, तो हमने कहा था कि हम महतत्वादि से जो है महतत्व से जो है अहंकार धारण करते हैं, अहंकार से अंधकार धारण करते हैं, अंधकार से हमारी जो फिजिकल बॉडी है, वो पहला तत्व होता है, वो होता है आकाश, है ना। तो हम इस तरह से बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो इन्होंने उसी को ही जो है ये अगर डिसेंडिंग ऑर्डर है तो उन्होंने इसको असेंडिंग ऑर्डर करके बताया कि इन्होंने क्या किया, शरीर में पहले सारे अपने सेंस ऑर्गन्स को बंद कर दिए, है ना। तो मीन्स उन्होंने क्या किया कि जब तक मेरे सेंस ऑर्गन्स ओपन है मैं संसार के साथ कनेक्टेड हूँ। अगर मैं अपने सारे सेंस ऑर्गन्स को बंद कर देती हूँ, म्यूट हो जाती हूँ, स्टॉप स्पीकिंग, नो कनेक्शन, नो कम्युनिकेशन, तो क्या होता है कि जगत से मेरा जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब संसार से डिस्कनेक्ट होता है तो यात्रा जो है ऊपर की ओर उठती है। आपके सीनियर्स को मैंने वो चक्र के बारे में बहुत कुछ बताया था। तो आपके नीचे वाले चक्र ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर से और ऊपर की ओर, इसी तरह से ये यहाँ आज्ञा चक्र और आज्ञा चक्र से सहस्रार चक्र में जाता है। तो जब यहाँ से जो है आत्मा बाहर निकलती है, तो यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त शक्तिशाली ब्लास्ट होता है। तो जब यहाँ से ब्लास्ट होता है तो अग्नि तत्व जो है वहां पे आ जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि जिस समय मृत्यु होती थी, वर्ण आश्रम का मतलब है कि आप लोगों ने देखा कि धृतराष्ट्र ने महल के सारे सुखों का त्याग कर दिया कि किसी पे बोझ नहीं बनना। वो वर्णाश्रम गए, मीन्स उन्होंने कोई कहीं एक आश्रम में अपना ठिकाना बनाया। वहां पे सबको एक एक कुटी मीन्स झोपड़ी दी जाती थी। तो वहां पे वे रहते थे और सिर्फ 2 ही वस्त्र जो है, 2 चादर होती थी। चादर ऐसी होती थी कि बिल्कुल जो है फैब्रिक आप लेकर आते हैं, फिर आप उसमें स्टिचिंग करते हैं, ठीक है। तो
This was really surprising for me too when I was learning all these things. जितनी जितनी स्टिचेस आपके क्लोथ्स में आती हैं, उतनी उतनी विघ्न बाधाओं को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे, एक बड़ी सी चादर को लपेट कर चलते थे, जिसमें जो एक भी स्टिच नहीं होता था। तो वर्णाश्रम का ये भी एक नियम था कि दो वस्त्र, एक धोएंगे तो दूसरा पहनेंगे। ओके। तो जब वो देह त्याग करने के लिए अपनी कुटी में जाते थे, तो कुटी भी जो है अग्नि को अ, हो जाती थी, अग्नि में स्वाहा हो जाती थी। और उनका जो वस्त्र है, एक वस्त्र जो उन्होंने धारण किया है, एक वस्त्र जो वहां पे टंगा होगा, राइट। तीसरा वस्त्र नहीं होगा। इसके पीछे भी बहुत सारी बातें हैं, जो मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताऊंगी। तो सिर्फ दो वस्त्र रख के उस पूरे कुटी के साथ जो है देह का त्याग करके आत्मा जो है ऊपर की ओर ट्रैवल करती थी। इसे हम वर्णाश्रम कहते हैं। इस वर्णाश्रम को करने के तरीके होते हैं, जो कि अब देखिए कलयुग में ये सारा ज्ञान कहीं लुप्त हो चुका है। तो इसी से जानने मात्र से जो है हमारा बहुत उद्धार होता है, इसलिए मैं ये ज्ञान आप लोगों को दे रही हूँ। तो जीते जी। और दूसरी एक बात होती है कि एक प्रिंसिपल है कलयुग का, जो भागवतम पढ़ते हैं सिर्फ उन्हीं उन्हीं को ये सीक्रेट बताया जाता है कि हमारे जीवन में अंतिम समय में हम जिसकी ओर देखते हैं, जैसे लास्ट चैप्टर में हम पढ़ रहे थे, जब भीष्म पितामह अपने देह का त्याग कर रहे थे, तो उन्होंने अपने नेत्रों को जो है कृष्ण पे एक टक लगा दिया था कि मैं कृष्ण को देखते देखते ही देह का त्याग करूं। तो इससे उन्होंने क्या किया, ये निश्चित कर लिया कि मेरी जो यात्रा होगी वो ऊपर की तरफ ही होगी, है ना। तो आखिरी समय में देखो, अब मैं कहूँ आप अपने परिवार को छोड़ के कहीं चले जाओ, कलयुग है, प्रैक्टिकल होके सोचना पड़ेगा, अभी वो सब चीजें हमारे पास है नहीं। लेकिन वी हैव टू मेक श्योर कि आखिरी समय में हमारे कानों में ये गीता का पाठ जो है रिकॉल हो जाए। क्या होता है, जब हम कोई सुपर सुपर हिट मूवी देख कर आते हैं, तो उनके डायलॉग हमारे दिलो दिमाग पर बैठे होते हैं ना। तो इसी प्रकार हम अपने आप को ऐसा बना लें कि अंतिम समय में हमारे दिलो दिमाग में किसी प्रकार का ज्ञान चल रहा हो, ईश्वर में जो है ध्यान जाता हो, और ईश्वर का सिमरन करते करते अगर हम देह का त्याग करेंगे, तो हम आगे की यात्रा में कहीं पर भी नहीं फंसेंगे। तो उन्होंने इसी यात्रा के बारे में बताया है यहाँ पर। एनी क्वेश्चंस? एक बात और कहना चाहती हूँ, हमारे जीवन काल में हमें बहुत दुख मिलते हैं। कुछ लोग आते हैं हमें बहुत सताने के लिए, और कुछ लोग आते हैं जो हमें बहुत प्यार भी करते हैं, हमें बहुत पैम्पर भी करते हैं, है ना। ये सब हमारा खुद का कमाया हुआ है। अगर हमने इसको अपने हृदय में कैरी किया, फॉरगिव नहीं किया, जिसने तंग किया है, बी ग्रेटफुल टू दैट पर्सन। वाई, देखिए श्री राम जो है केकई को सबसे बेस्ट माता मानते थे। वो कहते थे कि अगर इन्होंने मुझे वन में नहीं भेजा होता तो देखिए विष्णु के अंश तो हम सभी हैं ना। लेकिन वो पूज्य हो गए, वो पूज्य इसलिए हुए क्योंकि वो वन में गए, उन्हें उन्होंने वो सब चीजें देखी, वो परफेक्ट होकर आए, है ना। अगर हम अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेंगे, एग्जाम्स में उनको नहीं करवाएंगे, तो क्या वो कुछ बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। तो हमारे जीवन में जो भी हमें दुख देने आया है, वी हैव टू बी ग्रेटफुल टू दैट पर्सन, मोर देन टू दैट पर्सन जो हमें सुख देगा। और जाने से पहले सबको फॉरगिव करना बहुत जरूरी है। बिकॉज इफ यू कैरी ऑन दोज थिंग्स कि उसने मुझे सुख दिया, उसने मुझे दुख दिया, तो आपको जो है वापस जो है कर्म भूमि में गिरना पड़ेगा। तो अगर आप इसको यहीं पर खत्म कर दो, जो है चीजों को खत्म करके फिर यात्रा करो,
ये मत सोचना कि बहुत समय है, मुझे तो पता नहीं मैं कल का सुबह देखूँगी, नहीं देखूँगी। आप सर्टेन हो तो यू आर लकी। बट एक प्रैक्टिकल ज्ञान दे रही हूँ कि आज से, अभी से, इसी समय से सबको फॉरगिव कर दो। कुछ लेना-देना अपना पेंडिंग मत रखना, कि जैसे कि हमें कभी भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इससे जो है हमारे पास आगे की यात्रा में कोई विघ्न नहीं आता। मनुष्य योनि सिर्फ़ 100 वर्ष की है। इनफैक्ट अब तो 100 वर्ष की भी नहीं है। हम ना स्पाइनल कॉर्ड से जो है, जो एक्यूप्रेशर सिखाता है, जो मैंने अपने गुरु से सीखा कि आपका स्पाइनल कॉर्ड डिसाइड करता है आपकी आयु कितनी होगी। तो 80% जो है, अगर हेल्दी स्पाइनल कॉर्ड है तो 80% मीन्स 80 प्लस आप कर जाओगे। ओके। दूसरा उन्होंने मेनोपॉज़ से काउंट करना बताया कि क्या होगा। बट द पॉइंट इज़ कि इसके आगे जो मत्स्य पुराण कहता है, वो ये कहता है कि इस देह में हम जो है लेस देन 100 इयर्स हैं, बस। लेकिन इसके बाद की जो यात्रा है, वो सहस्रों-सहस्रों वर्ष की है। जैसे मैंने कहा था कि हमारा 1 साल जो है, देवताओं का 1 दिन होता है। जिसमें जो उत्तरायण से दिन शुरू होता है और जो है दक्षिणायन से उनकी रात शुरू होती है। फिर जब हम उनके नीचे पितृ देवों को देखते हैं तो हमारा जो 1 महीना होता है वो उनका 1 दिन होता है। अब आप आपके आसपास के जो इन्फेक्शंस, बैक्टीरिया और ये सब जो हम स्टडी करते हैं, डॉग्स को देख लो, हॉर्सेस को देख लो, इनकी आयु हमसे और भी कम है ना? तो ये वाली जो आयु है, जो फिज़िकल बॉडी की जो आयु है, वो लिमिटेड है। इसके बाद की यात्रा अति है, अनंत है। तो उसमें नहीं फँसना, उसकी तैयारी आज से शुरू कर दो। राइट? तो आज की कथा हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, ठीक है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय एवरीवन।